शुक्रिया हमारे सूरीनाम के हर एक जनता और ख़ास करके हमारे वेबसाइट के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार पहुँचे। अखबार ने जिक्र की है भाई जी कि patiënten van het psychiatrische centrum सूरीनाम ये लोग का देखभाल ना हो पा रहा है क्योंकि मेडिसिन दवा नहीं है। patiënten के बाद हम करीला psychiatrische centrum सूरीनाम के patiënten को देखभाल ना हो पा रहा है क्योंकि मेडिसिन है ही नहीं। तो हमारा देश के तमाम जनता ये मामला सामने जो रखी से Carmen Brondestein, voorzitter van de bond, बोले कि patiënten die worden opgevangen, यानी कि वो उस तरीका के नहीं। आप तो जानते हैं लोग जो आज हम लोग बोलते हैं psychiatrische centrum सूरीनाम, कुछ साल पहले लोग एलपी कहता था और वहां पर आप तो जानते हैं कौन तरीका के लोग का देखभाल होता है न। कितने को लोग पकड़ नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, बहादुर नहीं कर पाते हैं न। तो यहां पर कहा गया है कि करीबन 400 patiënten यहां पर PCS में आकर के जिन का देखभाल होता है। 400 patiënten, 400। तो भाई जी आप तो समझ सकते हैं कि जब दवा नहीं होंगे, मेडिसिन नहीं होंगे, तो कैसे ये मरीजों को देखभाल किया जाएगा। चलेंगे आगे भाई जी, आप सुनिए। एक मोटर गाड़ी इतवार के रात्रि को मोहम्मद रशीद पीर खान वेक्टर होख्त फंड कौन रास्ता है दानसिंगweg गाड़ी उलट गया मौसी, चारों पहिया ऊपर में। द bestuurder raakte gewond, एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें spoedeisende hulp को पहुंचाई गई है। Hij was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De man was vermoedelijk onder invloed. हाँ, न rijbewijs है और पिए रहा दारू पिए रहा काकी। तो समझ जाओ कि कौन कौन तमाशा होता देश के अंदर में। तो उन्हें स्पुत उठा करके स्पुत ऐसी हिलक को पहुंचाया गया है। रॉजर खान के बारे में तो आप जानते हैं। रॉजर खान बहुत जमाना पहले सूरीनाम में गिरफ्तार हुआ। त्रिनिदाद से उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया गया, CIA। अब पता चला कि ड्रग्स बारोन रॉजर खान का एक दोस्त रिकार्डो फागुंडस इतवार के रात्रि को एक बार रेस्टोरेंट गयाना में उन्हें किसी ने गोली मार दिया है। इनका नाम था फागुंडस alias पेपर शॉर्ट्स। इन पालमकोट रेस्टोरेंट में था एंड बार। टेलीफोन आया, किसी ने उसे कहा बाहर आकर के कुछ सुनने के लिए। बस वो बाहर गया, तब तक तो गोली चलने लगा। भरा करके गोली चला बाप के ऊपर और वहां पर उनका मौत हो गया भाई जी। अब ये बात नहीं सुख होगा। रॉजर खान का ये दोस्त कामरात है कहिए। ब्राजील बहुत बहुत मुसीबत देश हो चुका मौसी। epidemische gevaar aan het worden voor न खाली हम लोग के लिए, दुनिया के लिए, for the gehele wereld। वहां पर इतनी मुसीबत है भाई जी, बहुत मुसीबत है। वहां पर तरह तरह के बीमारी फैलते जा रहा है।
वहां पर for spreading von der PI-Variant over de grenzen heen. Je Braziliaanse variant is al in minimaal 25 landen aangetroffen. 25 मुल्कों में ब्राजील की बीमारी पहुंच चुका है। आप लोग प्रार्थना करो कि सूरीनाम में ना आवे या सूरीनाम में ना फैले। ये बहुत दुख की बात है भाई जी। बहुत ब्राजीलीय वहां पर एपिडेमिक खफार शुरू होने लगा है, बीमारी फैलने लगा देश में। gebrek aan vaccin और regering लापरवाही से वहां काम कर रहा है, लापरवाही से। जैसे आप लोग जानते हैं सूरीनाम और ब्राजील के खसखिजलस में ब्राजील के सभी इंटेंसिव केयर बेडन इन het hele land zijn vrijwel 100% bezet. 100% bezet. इंटेंसिव केयर ब्राजील में सब बेदी, सब सिक्के है इसके बेदी में भर गया है कोरोना वायरस के या ये ब्राजीलियन वेरिएंट बीमारी की वजह से। भाई देखो बहुत गड़बड़ है। सरनाम के सरकार कुछ न कुछ कर रहा है, आप लोग समझ गए हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग के वही कायदा कानून द्वारा, प्रोटोकॉल द्वारा जीना चाहिए। एक सिकन फरसोरखर MA इतवार को इनके साथ कुछ गलतियां हो गया है। ये पहले जो पेशेंट है, जैसे पता चला है कि पेशेंट इस आदमी को सिकफर सोरखर MA को रात से पहले मारी से कई had de trap in de rug। ये सिकन फरसोरखर MA ये एक दीवार को जाकर के रोका है, वरना इनके साथ और मुसीबत हो जाता। जब ये मीर जहां दीवार पहुंचा वहां तो मीर में धक्का तो लगा लेकिन घूम गया तुरंत, और घूमने से इनका हाथ उस पेशेंट के मुंह में लग गया। पेशेंट के मुंह में लगा और तनी चोट भी लग गया है, चोट लग गया है। यही कारण से इस फरसोरखर को, सिकन फरसोरखर को सिपाही गिरफ्तार कर लिया है। आप तो खुद जानते हैं ये बेकसूर इंसान है। पहले इन्हें मारी सलाट से, अब जब ये अपने आप को रोकने की कोशिश की, इनका हाथ उनके मुंह में लग गया, तो कसूरवार के भैया जी। यहां सिकन फरसोरखर aangehouden voor mishandeling patiënt। देखो ना ये तमाशा देखो आप। हम आप जनता को संदेशा दे रहा हूं न भाई जी। आक्सी OBS का रोक दिया गया है क्योंकि सवन लोग को बड़ी हानि हुआ जब से न बोट चलता था न बस चलता था। मिनिस्टर ने बातचीत किया है और फिर कुछ वादा दिया है। इसी कारण से आक्सी जो OBS का हो गया था, करते थे, अब ये रुक गया है। रुक गया है आक्सी, मतलब कि मिनिस्टर से बातचीत हुआ है। इसी कारण से एक मोटर गाड़ी पारामारीबो में से एक गाड़ी में से गोलियां चलने लगा। लोग ने देखा सुना है एक ऑटो, ये पारामारीबो में गोलियां वहां से निकला है,
गाड़ी में से किसी ने गोली चलाता था बाहर, लेकिन कोई को घायल नहीं हुआ है। अब सिपाही औंधेसुख करेगा कि काहे कि ये गोली चलाई से बाहर, क्यों चलाई से गोली बाहर, अब क्या करें, ऊपर गोली चलाई से ना। तो ये बात हुआ है। इसे एक werkgroep बनाया गया है, werkgroep werd op de jaarrekening geïnstalleerd. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap, Technologische Innovatie, शुक्रवार को एक werkgroep इंस्टॉलेर किया है, werd op de jaarrekening geïnstalleerd. यह werkgroep सरकार को सहायता देगा, concrete jaarrekening तैयार करवाएगा, यानी financiële ट्रांसपेरेंसी यानी कायम रखे। इसी कारण से इज्जत मिनिस्टर ये jaarrekening, wet op de jaarrekening इंस्टॉलेट किया है। हमारे सूरीनाम के तमाम जनता इतवार के रात्रि को एक बस न्यूयर खफोंदनवैक में घुस गया, दारू पिए था और नीट इन बचत रही बेवेश। शायद वही बात जो भी मैंने कहा, शायद वही आर्टिकल होगा, लेकिन हम बात करते हैं ड्रंकल बस्तीरदर शानदर रही बेवेश बत्रोकन बे फरकेश ongeval। जैसे जैसे बात है हम आपको बता रहे हैं भाई जी। एक मोटर गाड़ी में, टैक्सी शोफर के एक मोटर गाड़ी में किसी ने आग लगा दिया बप्पा, गाड़ी जर करके एकदम खत्म हो गई, गाड़ी जर करके खत्म हो गया बाप। एक टैक्सी शोफर था और रात के समय जब ये 8 बजे पार्किंग करके घरे गया है, तो रात के समय किसी ने दरवाजा पोर्टियर खोलते हुए सुना है और एक धमाका और गाड़ी में से धुआं निकल है। तो ये शक है कि कोई गाड़ी में आग लगा करके भगा है। बस ये पिक्चर वैक की बात है, ये गाड़ी पूरा तौर से जर के खत्म हो गया है, जर के खत्म। हम चलेगा आगे तो बात ऐसे है, rechter Cynthia Falstein Montnor, उनके सामने बरजाखा एर alias पीपो, इनको खड़ा किया गया क्योंकि अपना एक्स फ्रो और 2 औरतों को एक अपार्टमेंट में, ये सब लोग को जैसे अखबार ने जिक्र की है, gijzel किया, gijzel। Op de bewuste dag kwam Pipo thuis en ging naar de slaapkamer। तो बाद में slaapkamer से woonkamer में आवत है, या उनके एक्स फ्रो met 2 vriendinnen, बस तीनों को धमकी के द्वारा फेस फिरवापन सबके कहा, लेट जाने के पीठ के ऊपर एक्स ना द काबर, एक के खींच के अपने कमरा में ले गए, उन दोनों को बोले उलट करके सुत सोना। अब आप तो जानते हैं, हाथ पांव बांध करके अब एक सवाल उठ रहा है कि तो दोनों औरतियन के साथ घरवा में का करत है, समझे ना काकी। बोले कि hij maakte de 2 vriendinnen het verwijt dat zij op de hoogte waren van het vreemdgaan van de vrouw। जब जब ये सवाल उठे भाई तो मारपीट होता है घर में, क्योंकि ये औरत लोग जो थी ये गलत रास्ता पर चल रही थी भी।
अरे मर्द तो मर्द होता है भैया, ये औरतियन भी अपने में रगड़ा रुगरू काजनी कैसन कैसन फिजुआ कहा कि हमारे समझ से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है। आदमी पता ही बतिया वही पूछत है कि तीनों औरतियन कहा करे छो घरवा में कमरा में। भैया वो लोग जाने, वो लोग को काम जाने। जवानी मिला भैया, लेकिन जवानी को देखो ये लोग ने कैसे गवा रहा है। एक म्यूजिक फॉर्मेट सी का भैया जी क्विंसी ए ने डेट यार 30 फरवरी को सिपाही इनको गिरफ्तार किया है। इनकी गाड़ी में तरह तरह के गांजा, हश, कोकाइन, एक्सटीसी, टैबलेटन मौजूद था। लेकिन वो कहा कि उनका फ्रिंजन की गाड़ी है जो क्रोमल स्ट्रात में रहती है और वहां पर ये धंधा कर रही है। प्यारे भाइयों, पुलिस अध्यक्ष फेन वेकर्स उन्हें गाड़ी भी पाया है, तो गाड़ी भी 10 लाख में ले लिया है। 10 मई को यह मुकदमा फिर आगे बढ़ेगा। क्विंसी ए गिरफ्तार है, क्विंसी ए गिरफ्तार है। एक ऑन द नेमर 3 फरदाख्तन को गिरफ्तार किया है। एक ऑन द नेमर अतवार को यह जगह आंखोजन फॉर डिस्टर्ब सिपाही इन तीनों को ले जाकर के बंद किया है। Heterdaad betrapt bij het stelen van tegels bij een aanbouwzend gebouw। तो ये तीनों को सिपाही के हवाले कर दिया है। अब सिपाही देखो बाप क्या करे थे इन तीनों के साथ ना, तेगल चोरी करते हुए पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गया है। कितने बदरेफ वगैरह बंद होते जा रहा है। De bestuursdienst van Paramaribo Noordoost controle करते हुए दुकान, सुपरमार्केट, eethuizen, groothandelzaken मिंदर में आमतनारे लोग बड़ी जोर से काम किया वहां और देखा कि कितने कानून से बाहर लोग दुकान खोली से और साफ सफाई भी नहीं है। Bestuursambtenaren, de Milieu- en Gezondheidsdienst en de Economische Controledienst, ये बीफे को कितने दुकान बदराइफ को बंद कर दिया। उनके मौका मिला कि पहले सफाई करियो तो कंट्रोल करने के बाद ये दुकान या बदराइफ फिर खुल सकेगा। लेकिन इस वक्त बंद है, इस वक्त बंद भैया। एक मामला जो निकेरी में है भाई, ये कितने दिनों से ये बात हम लोग सुन रहे हैं, पादीबोरन पादीबोरन पादीबोरन। अब पादीबोरन हेनार के बात सुनियो। ये लोग कहते हैं, अखबार इसके बारे में जिक्र की है कि मिनिस्टर फॉर एलपीफे प्रहलाद शिवदीन से ये लोग सहमत नहीं है, जो लैंडबो, फील्ड एंड फिशरी का मिनिस्टर है। अब ये अखबार ने जिक्र की है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये तो हम लोग न जानेगा। लेकिन अखबार ने जिक्र की है कि खेतियर लोग कहता है कि ये मिनिस्टर जब से बैठा कुर्सी पर लैंडबो सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया है। De boeren geven aan dat deze minister niets voor de landbouwsector doet। भाई जी, ये सब बात पर हम लोग को तनी ध्यान रखना चाहिए। क्या होवत है खेतियर के साथ, क्या हो रहा है, मिनिस्टर्स लोग का क्यों बदनाम किया जाते हैं, क्यों? ये खेतियर जो है ये काफी नाराज है मिनिस्टर के ऊपर।
कि मिनिस्टर रईस सेक्टर में अभी तक कुछ नहीं किया. De voorzitter van het waterschap Groot Heenar Uitbreiding Heenar 1 en 2, चैतराम अधीन जी, ये कहते कि खेतिहर लोग चाहते हैं कि जो मिनिस्टर उपबार वर्ग के कुर्सी पर है रियाद नूर मोहम्मद को प्रेसिडेंट चाहिए उपबार वर्ग से हटा करके एलफीफी के कुर्सी बैठाने के लिए. Deze minister heeft volgens de boeren bewezen dat hij zijn verantwoordelijkheden kent. Hij zou het beste LVV minister of LVV kunnen draaien en op grotere hoogte kunnen brengen. भाई जी, ये लोग भैया रियाद नूर मोहम्मद को इज्जत अफजाई बख्शे है कि यही आदमी एलफीफी को बचा सकेगा, खेतिहर को बचा सकेगा, और उस कुर्सी पर बैठ करके एक दूसरा मिनिस्टर खेतिहर के लिए कुछ नहीं कर पाएगा. यह कहते हैं कि हम लोग को बेस्ट मिनिस्टर की जरूरी है एलफीफी पर. Dat hebben wij boeren nodig. प्यारे प्यारे जनता, पता नहीं है कि वजह क्या है कि एक मिनिस्टर प्रहलाद सिंह होते हुए एलफीफी में मुसीबत क्या है. इस समस्या को अंधसुख होना चाहिए, इसको अंधसुख करना चाहिए कि मामला क्या है, यह क्यों ये सब बात बार बार अखबार में आते हैं कि मिनिस्टर कुछ ना करता. अरे लानबो का मिनिस्टर भाई जी, और मिनिस्टर कुछ ना कर रहा, ये कैसे हो सकता है. तो ये बात तो चाहिए मिनिस्टरियल कमेटी, प्रेसिडेंशियल कमेटी के अंधसुख करे कि बात कौन सी है, क्यों इस मिनिस्टर को इतना नीचाई क्यों दिखाया जाता, क्यों, वजह क्या है. प्यारे भैया, हम आशा रखिएगा कि सरकार इस पर हमको देगा. बहुत तरह के बात बोलने के लिए आज सुनियो रियाद नूर मोहम्मद जो उपबार वर्ग का मिनिस्टर है, 19 फरवरी को प्रोकुरर जनरल को एक जबरदस्त रिपोर्ट भेजी है मुकदमा चलाने के लिए उन लोगों के ऊपर जो सरकार का नीकंटीन मित्सुबिशी फिसो रोसा बेसन लापता हो गया है, जो रखेरिंग चला गया है. बहुत से रखेरिंग यह 19 मित्सुबिशी फिसो रोसा बेसन खरीदा था. दाखला सूरीनाम के पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें यह बात लिखा है कि 50 wird Mitsubishi Fiso Rosa bussen allen bouwjaar 2019 die door OW zijn gekocht. यह है बहुत से regering के बाद ये सब बस लापता है, 19 bussen लापता है. De waarde van zo'n bus is ruim 70.000 अमेरिकानse डॉलर. एक बस का कीमत है 70,000 अमेरिकानse डॉलर या 1,141,000 SRD सरनाम के पैसा. 19 बस लापता भाई जी. मिनिस्टर प्रोकुरर जनरल को चिट्ठी भेजी से अंधसुख करे के यह 19 मित्सुबिशी
फिशो रोसा बेसन कहा है। ये 19 बेस का कीमत है 21 miljoen 669.000. 19 bussen verdwijnen. Plotseling. कहाँ गई से? यहां लिखा कि 11 बस justitie politie को दिया था। Van de 6 bussen die oorspronkelijk in de periode Bouterse Adien toegewezen waren aan het ministerie van Binnenlandse Zaken is 1 nu bij de Surinaamse Televisiestichting. 1 bij de ministerie van Regionale Ontwikkeling. Van de 11 bussen die toegewezen waren aan het ministerie van Justitie en Politie zijn geen enkele teruggevonden. Van de 16 toegewezen bussen aan het kabinet van de president Bouterse zijn 6 verdwenen. हमारे सूरीनाम की जनता, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते होंगे कि कब है सरनाम में हमारे जनता के धन से जो खरीदा गया, सब कुछ पैसे से खरीदा गया, लोग ने क्या किया भाई जी? क्या हमारा देश का बेस गयाना चल गए है, फ्रांस पे चल गए, ब्राजील चल गए, बिक गया है? क्या किया है? और बेस कहां है? सब प्रोकुरर जनरल से गुजारिश की गई है अंधसुख करने के लिए। बहुत गड़बड़ बात है भैया जी। सरनाम से जे भगा है, आज तक कोई किसी को गिरफ्तार न कर पाया है। मिनिस्टर डॉक, अम्तनार डॉक, ये डॉक, सब डॉक पैसा झाड़ बहार करके उठा ले गए लोग। अभी तक जो लोग का गिरफ्तारी होना चाहिए हुआ नहीं। कल पता चला कि ट्रैक्टर, खराब मशीन, यह भी किसी के घर में है, लेकिन देना नहीं चाहता है। हमारा देश का पुलिस कहां? हमारा देश का जस्टिस कहां? ये वेल्थ वाइज जो देश में हुआ भाई जी, इतना बेईमानी, इतना चोर, ये भाई जी 19 फरवरी को जो चिट्ठी गई से पैसे के वास्ते, 19 मित्सुबिशी फिशो रोसा के बारे में, न एक 19 को गाड़ी लापता है। बेस भारी भारी चीज होता काका, बेस न छोटा छोटा बेस है, लंबा लंबा, ये सब चोरी हो गया है। हाँ। देखो का अब हम लोग हम लोग के करे चाहिए न भाई जी। सो आगे हम चलते भाई जी। ये तो ये समस्या को पैसे को अंधसुख करना चाहिए, और जो बेईमानी की है उन्हें पकड़ करके बंद करना चाहिए। सिपाही को चाहिए मिनिस्टर फॉर जस्टिस एंड पुलिस एक एक्स्ट्रा जेल बनवाने के लिए। ये सब सूरीनाम में बदलाइफ लोग 1-1 किलोमीटर के मखसेज बनाता है, ऐसे सरकार को 1 किलोमीटर का एक जेहल बनाना चाहिए जंगल में। 1 किलोमीटर का जेहल, क्योंकि सरनाम के सब जेहल तो लगभग भर गया है। एक नया जेहल को बनवाना चाहिए, क्योंकि सूरीनाम में ज्यादा से ज्यादा चोर हो गया बाप। अब चोर यहां से भागने लगा, भी दूसरों मुल्कों में जा करके रहने लगा।
आज assemblyvoorzitter Marinus van Bey 2 वेतन पर ध्यान रखवाया है लोगों से बहाल करने के लिए। एक wet है staat de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de wijziging van wet toezicht geldtransactiekantoren. Geldtransactiekantoren 212 valutawet ऐसे लोग कहते हैं। एक बात यह है और दूसरा बात है जो एजेंडा पर है behandeling के लिए ontwerpwet houdende toestemming tot oprichting door de staat van een naamloze vennootschap Suriname Investment Enterprise NV। ये 2 वैट को बहाल करना चाहिए। ये दोनों वैट आज है एजेंडा पर और दोनों को बहाल करना चाहिए। ये 3 वैट जैसे आप जानते हैं एनफी न्यू सिर्फ इनके जगह पर आया है। ए भाई जी हमारा देश की जनता अब हम कहा देखिए अखबार में प्यारे जनता अब ये बात है जो हम आपको बोलना चाहेंगे। सैलों का 2 बस्तीर जो है सैलों का रोनाल्ड होखर्ट और मिस्किन इन दोनों के मिलाने के लिए समझाने के लिए रफाक्सर इस वक्त कोशिश कर रहा है समझौता लाने के लिए। रफाक्सर समझौता लाने के लिए कोशिश कर रहा है क्योंकि ये दोनों सियालों के अगवाकार अलग अलग रास्ता पर चलने लगा है। तो ये गलत बात है भाई जी, हाँ गलत बात है। अमतनार लोग कभी से इंतजार कर रहा है एक लोंद रोंद के लिए और यहां बोंद वालों से झगड़ा कर रहा है पोशीसी के लिए। गर्व बात है भाई जी। Suriname की जनता 6 verdachten met marijuana opgepakt tijdens politieactie। Hogestraat, Frederici straat, यहां 27 साल का BT SB 46 jaar aangehouden। इन लोगों के पास गांजा था, ये था, वो था और कितने लोग को गिरफ्तार 6 verdachten सबके गिरफ्तार हो चुका है। हमारे सूरीनाम की तमाम जनता बहुत जमाना पहले आप जाने एक इन्फॉर्मा था श्री जोसेफ स्लाफेयर का, मोकरो ब्राम्बेर और एक था पौलस मुंगरा टैस ब्यूरो। हमारे सूरीनाम के जनता जहां तक खबर मिल रहा है तो 18 मार्च को जैसे मुझे पता चला पौलस मुंगरा इनका मृत्यु हुई है नीदरलैंड में। और पता है कि 25 मार्च को बस्लोटकरिंग में आम्स्टरडम में इनका दाह संस्कार होगी। भाई जी अगर वही पौलस मुंगरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके पास एक प्यास ब्यूरो था तो एक टॉप जर्नलिस्ट का मृत्यु हुई है। एक टॉप जर्नलिस्ट की मृत्यु हुई
जो सन 1973 से लेकर के 80 तक योसेफ स्लाकफेयर के साथ, ब्रामबेर के साथ पौलुस मुंगरा ने भी हाहाकार किया था सूरीनाम में। ये सब टॉप जर्नलिस्ट था सूरीनाम में, पौलुस मुंगरा। प्यारे जनता, हम पौलुस मुंगरा के बारे में बात करते हैं, उस पौलुस मुंगरा के जिनके पास एक प्रेस ब्यूरो था, जो न्यूज पहुंचाते थे, अखबार न्यूज पहुंचाते थे, रेडियो, जिनके साथ साथ भी भैया ऑरम्स कैरक, कॉन्फॉर्म, ये सब भी साथ दिया था। मिलकर काम कर रहे थे ये लोग ने। टॉप जर्नलिस्ट योसेफ स्लाकफेयर, ब्रामबेर एंड पौलुस मुंगरा। हम उस पौलुस मुंगरा के बारे में बात कर रहा हूं जो एक लेयरक्राफ्ट जो था, लेयरक्राफ्ट। हम उससे पौलुस मुंगरा के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने जिंदगी में एक आर्टिस्ट था। मन्ना डे का गाना बेहतरीन रूप में शायद और दूसरा नहीं गा सका होगा, वो था पौलुस मुंगरा। पौलुस मुंगरा के बाद हम छोड़ करके इन तमाम परिवार मुंगरा जो है, मेसर हरि प्रसाद मुंगरा, मेसर आटा मुंगरा, डॉक्टर अरविंद और जितने बहन सब, हम उन लोगों के माता के बारे में बात करने जा रहा हूं। श्रीमती मुंगरा, ऐसे हम लोग जानते थे उन्हें। एस्टर पहला श्री यानी पहला नारी समाज था सूरीनाम में, मफरा मुंगरा का। मफरा मुंगरा का पहला नारी समाज, जब नारी समाज प्रोग्राम शुरू की है श्रीमती मुंगरा के, उनके साथ साथ श्रीमती द्रौपदी और परिवार जो केसरी परिवार, केसरी प्रसाद परिवार, वही बैन में श्रीमती मुंगरा बैन। ये परिवार में अच्छा म्यूजिक काउंटर, अच्छे गायक कलाकार थे। जैसे मैंने अभी कहा, पौलुस मुंगरा एक मशहूर गायक, मन्ना डे के गाना गाया करता था। आप शायद जानते होंगे कि इनका प्रेस ब्यूरो था। ये सब लोग जानते हैं। महात्मा गांधी वेशेष, महात्मा गांधी वेशेष यहां पर, जहां इस वक्त ब्रोकी है, जहां पैसे एस शुरू होता है, LPE, उसी के आगे में यह मुंगरा परिवार का जमीन था, जहां महात्मा गांधी वेशेष था। उसी महात्मा गांधी वेशेष में निकेरी का सब स्टूडेंट वहीं पढ़े हैं। निकेरी के जितना निकेरियान सर्वक्का, ये सब महात्मा गांधी वेशेष में आकर के रहते थे, जहां श्रीमती मुंगरा और परिवार केसरी लोगों को देखभाल करता था। वहां पर गाना बजाना शुरू हुआ और पहला स्त्री समाज वो था श्रीमती मुंगरा के। अरविंद और मिस्टर हरि प्रसाद मुंगरा का माता जी के बारे में बात करते हैं। हमारे सूरीनाम के जनता, इस परिवार को 17-18 लड़के थे, सबके मिला करके उसमें पौलुस मुंगरा भी था। ताराचंद मुंगरा, पौलुस मुंगरा, सुभाष मुंगरा और सुरेंद्र मुंगरा, हरिप्रसाद, अरविंद और ऐसे करके आता, ये सब लोग इसी परिवार से था। इसी कारण से मैं बात कर रहा हूं पौलुस मुंगरा के बारे में, एक टॉप जर्नलिस्ट। और अगर हम वही मुंगरा के बारे में बात कर रहे हैं जिस मुंगरा को शोक संवेदना दिया है राजेंद्र मुंगरा परिवार, धर्म मुंगरा परिवार, विद्या नी मुंगरा परिवार, दयानंद मुंगरा परिवार, मुकेश मुंगरा परिवार,
और आशा मुंगरा, ये मनोज धनेश पौलुस मुंगरा के बारे में जिक्र की है। लेकिन हम उस पौलुस के बारे में बात करते हैं जो एक अच्छा इंसान के अलावा एक जर्नलिस्ट भी था। टॉप जर्नलिस्ट सूरीनाम में। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग जर्नलिस्टन बंदराइफ में है, कम से कम पौलुस मुंगरा के बारे में जिक्र करें। भाई जी, आज आप लोग का समय बहुत नहीं होगा। वो मशहूर आर्टिस्ट शहीद वागिद हुसैन का वफात हुई, आप तो जानते हैं। हम लोग के नजर से 3 शहीद हम लोग के सामने से चला गया। एक था शहीद पीर खान, वो पहले चला गया। फिर शहीद इसाक, वो भी चला गया। अब शहीद वागिद हुसैन, 3 शहीद हम लोग के आगे के खड़े खड़े वो हम लोग से अलविदा ले दिया। भाई जी, हर एक परिवार के गमी में शरीक है। ओक फैमिली मुंगरा, परिवार मुंगरा को हम लोग शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। परिवार वागिद हुसैन को हम लोग गमी में शरीक है। और आगे चल करके जितने लोग को वैक्सीनेट करवाना है, आप करवा लेना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। रखेल ये मौका बनाया है आप लोगों के लिए कि आपको वैक्सीनेट करवाना है तो आपको करवा लेना चाहिए। और आप मौत का मत भूलना। जेल में जब खड़े होकर के प्रोटोकॉल पर ध्यान रखिए और अल्कोहल से हाथ धोते रहना। ये सब बात कह करके मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि जब हम आपसे इजाजत ले रहे हैं इसलिए कि मुझे घड़ी पर नजर रखना पड़ता है और मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।